के इस मेले में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ यहाँ पर लेरिया प्रतियोगिता हो रही है, वहीं आप देखो पूरे नगर में नगर निगम परिवार की ओर से मेले में और एसपी साहब यहाँ पे आ चुके हैं। एवं अभिनंदन। और देखिए हरमिंदर श्रीमाली जी, तो मेले के बारे में कई जानकारी हमको आज मिलने वाली है, तो दीदी से स्वागत है। थोड़ा मेले के बारे में बताएं क्या है ये। विक्रम ज्यादा हरियाली अमावस्या का मेला है और जो शायद पूरे विश्व में, शायद मुझे ऐसा ध्यान नहीं लगता जहाँ केवल महिलाएं, उदयपुर का एक स्पेशल वो है। कल के दिन तो होता है, उसमें सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन आज का मेला केवल महिलाओं के लिए लगता है और महिलाएं फुल एंजॉय करती है इसमें। और बहुत ही स्पेशल मेला है, इसमें रंग बिरंगी ड्रेस है और बहुत सारा मनोरंजन सब करती है। क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, क्या पौराणिक कथा है? इतनी पौराणिक कथा भी याद नहीं मुझे, लेकिन बहुत पुराना है ये, किसी रानियों के ज़माने का जुड़ा हुआ है। उनके लिए लगाए करते कभी, लेकिन वो एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ी है अभी, जो वर्षों से चल रहा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। और ऐसा मेला कहीं भी नहीं होता है जहाँ केवल महिलाओं की एंट्री होती है। सबसे एक ही है, विश्व में एक ही है। बहुत ही अनोखा मेला है, बिना किसी डर झिझक के महिला फ्री होके एकदम घूमती है और खाने पीने के भी मजे लेती है। झूले वगैरह बहुत लगे हैं, सब चीज़ का मजा है इसमें। यहाँ पर मेले में सामाजिक स्तर में क्या बढ़ोतरी हम देखते हैं? देखो, सामाजिक में तो मेलजोल का तो है ही है। कहाँ अपनी जो संस्कृति मेलजोल वाली है, जहाँ आज सब जगह बिखराव देख रहे हैं अपन, समाज में, परिवार में, हर जगह बिखराव है, लेकिन यहाँ कम से कम औरतों के परिवार के साथ महिलाएं आती है और यहाँ पे सारे लोग मिलते हैं, तो वापस एक मेलजोल का भी एक रहता है इसमें। बाकी किसी को आजकल टाइम नहीं है कहीं मिलने का, जाने का। इस हिसाब से भी इसको ले सकते हैं अपन कि हमारी संस्कृति का एक जुड़ाव है इससे। और स्पेशल आसपास के गांवों से भी बहुत महिलाएं आती है इसमें। शहर की महिलाएं तो है ही, लेकिन गांवों की महिलाएं भी बहुत आती हैं। आखिर कौन सी चुम्बकीय शक्ति जो आकर्षण करती है उदयपुर की तरफ? भाई, उदयपुर तो अपने आप में वैसे ही स्वर्ग से सुंदर इसको कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में अगर कहीं, मैं विदेश में गई हूँ, लेकिन इंडिया में और वहाँ सबसे बेस्ट अगर सिटी कोई है तो उदयपुर है। और इतनी खूबसूरत सिटी है, तो ये आकर्षण तो है ही है इसकी सुंदरता का। झीलों की नगरी है, झीलें भरी हुई है अभी तो, और भी चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। सब दृष्टि से अभी माहौल ऐसा बना हुआ है। बचपन का कैसा आपका माहौल था उस समय? बचपन का भी हम ऐसे ही देखते आ रहे। जब हम छोटे थे तब हम आते थे, और वो का वो माहौल उस समय क्या होता था, इतने स्टॉल खाने की नहीं होती थी, तो घर से खाना बना के लाते थे। लेकिन एक उत्साह बना रहता, कब वो मेला आएगा और कब अपन जाएंगे। तो वो बचपन का आज तक वही उत्साह हम यहाँ देख रहे हैं। ग्रामीण के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। ग्रामीण के लोग कल वाले मेले में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें पुरुषों की भी एंट्री होती है। फतेह सागर पे, सहेलियों की बाड़ी पे, वहाँ पाल पे, सब जगह लगता है ये, तो वो सब जने उसमें आ सकते हैं, इसलिए ग्रामीण कल ज़्यादा आते हैं। आज केवल औरतों का है, इसलिए ज़्यादातर लोकल है, हालांकि बाकी भी है औरतें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उदयपुर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आप तक पहुँचानी थी कि एक पूरे विश्व में एकमात्र ये एक ऐसा मेला है जो महिलाओं का मेला आज के दिन होता है, जिसमें पुरुष की एंट्री नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष पुरुष को एंट्री दी जाती है। कोई दुकान वाले हैं या कोई वीआईपी से या कोई अधिकारी हैं, वो रह गए मेला देखने के लिए, तो उन लोगों की एंट्री यहाँ पर दी जाती है। ऐसा ये खूबसूरत मेला है और इस मेले में आप सभी का स्वागत है। मेले के ये खूबसूरत दृश्य आप सभी देखते रहते हैं मेरे चैनल पर, इसके आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा मेला है। और अभी लेरिया प्रतियोगिता पीछे चल रही है, खूबसूरत गाने चल रहे, लेरियो रखो तो रुपया रोकड़ा सा, तो मतलब कुल मिलाकर हर गाने के हर बोल में कहीं न कहीं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, धार्मिक परिप्रेक्ष्य, साहित्यिक परिप्रेक्ष्य और हर प्रकार का यहाँ पर ज्ञानवन जानकारी हमको मिलती है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे बहनें अगर आ रही है, और लगातार ये 4:30 बजे के बाद ये मेला इतना बढ़ेगा, 5 बजे के बाद, कि नगर के लोग जब, महिलाएं जब निकलेगी तो बहुत ज़्यादा जो है निकलने वाले हैं। तो लगातार ये मेले का दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो मेले में पूरी देखिए व्यवस्थाएं पूरी यहाँ पर कंप्लीट है। जगह जगह पूरी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और हर जगह सुरक्षा की दृष्टि से हर प्रकार से सभी तैनात हैं। तो झीलों की नगरी में देखते रहिए इसका खूबसूरत मेला, जो कि पूरे कालांतर से ये मेला चलता आया है। ये सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की बाड़ी का अगर इतिहास हम देखें, रानियाँ महारानियाँ यहाँ से निकला करती थी, चारों
तरफ यहाँ गार्ड्स लगे रहते थे राजा महाराजाओं के। हर नज़र पे यहाँ पर मूवमेंट पे नज़र रखते थे, कोई विरोधी ना घुस जाए, ये पूरी नज़र यहाँ पर रखी जाती थी। और मेले का खूबसूरत दृश्य आप सभी देख पा रहे हैं कि आज भी इस तरह से आज भी उन लोगों को देखने के लिए जाते हैं, उन लोगों के बनाए हुए शैलियों की बाड़ी को देखने जाते हैं, कैसे वो रहते थे, कैसी उनकी दिनचर्या थी, क्या वो किस तरह से उनका खान पान था, उनका रहन सहन कैसा था। तो यहाँ की जब हम सब कलाकृति देखते हैं तो कुछ बड़ी जानकारी हमको मिलती है, बड़ी जानकारी हमको देखने को मिल जाती है। तो वहाँ के फुहारे हमने देखे, अलग अलग फुहारे देखे, यानी अलग अलग व्यवस्थाएं अलग तरीके से की गई थी, क्योंकि रानियाँ महारानियाँ भी उनके कार्यकाल में बहुत सारी झीलें, नदियाँ, सरोवर उन्होंने भी बहुत सारे बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजाओं ने किया है, महारानियों का भी बड़ी भागीदारी। कहते हैं कि बड़ी का तालाब जो है वो महारानियों ने बनाया था। मेवाड़ की महारानियाँ भी कम नहीं थी, वो भी हमेशा पुरुषों के बराबर यहाँ पर काम करती थी। आप शतरानियाँ हैं, तो वास्तव में मेवाड़ का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, बहुत ही प्राचीनतम इतिहास है। और इसी इतिहास को समझने के लिए देश और दुनिया के लोग मेवाड़ उदयपुर की इस धरती पर आते हैं और खूब यहाँ पर आनंद लेते हैं, खूब यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और बड़ी संख्या में आप देखिए मेलार्थी खूब आनंद ले रहे हैं। अब धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी सारी हो जाएगी। तो समय रहते मैं भी अपने घर की ओर निकल लेता हूँ। जैन के प्रतिनिधि कौन है? मेला कार्यालय में संपर्क करें। तो झीलों की नगरी का ये प्रसिद्ध मेला हरियाली अमावस का मेला। तो चलिए हम चलते हैं, मेले के खूबसूरत दृश्य देखते देखते जैसे हम आए थे वैसे बाहर निकल जाते हैं। तो झीलों की नगरी का प्रसिद्ध मेला हरियाली अमावस का मेला आज सिर्फ और सिर्फ मात्र शक्ति का मेला है। कल पूरे दिन पुरुष महिलाएं सामान्य मेला, कल सबकी एंट्री होती है, लेकिन आज ज़्यादा एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की एंट्री होती है। और आप देख पा रहे हैं जगह जगह पर स्काउट गाइड, हाँ, भारत स्काउट गाइड लगातार गश्त कर रही है। कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चूक नहीं होनी, ना चूक होनी चाहिए ना रुक होनी चाहिए। सही है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से सब मजबूत है, पूरी फुल मजबूत है, फुल। हाँ, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे। ओके ओके, तो जिधर मिलोगे। हाँ, कैसा रहा मेला? अच्छा रहा? तो हैप्पी मेला, घूमिए आराम से। हाँ, तो देखिए धीरे धीरे बहुत सारे मेले देखने, ये देखो कंचन दीदी, देखो देखो मेले देखने आगे। हैप्पी मेला। इधर देखो ब्रेड बड़ा गर्मा गर्म। अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है, मैं भी कुछ न कुछ खा लूँ, लेकिन क्या खाऊँ वही सोच रहा हूँ। चलो बाद में खाएंगे, वहीं अपने गणतंत्र स्थान पे पहुंचकर खाएंगे, वीडियो डालते रहेंगे आराम से और खाने पीने का एंजॉय भी करते रहेंगे। भाई साहब इतनी भीड़ है, इन बहनों ने इतनी जगह जगह ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ये देखिए जगह जगह ख़रीदारी हो रही है। चलिए चलिए चलिए, हर सामान माता बहनें जब बाज़ार में निकलती है तो बहुत ही सोच समझ के खरीदती है। ये पंखा, छोटा पंखा। तो झीलों की नगरी का ये खूबसूरत सा मेला आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा मेला रहा है। और ये देखो हमारे गाड़ियोले लवार परिवार के लोग आज भी इस प्रकार से आधुनिक उस ज़माने के औजार बनाते हैं, खाने पीने के वस्तु जो है बर्तन है वो बनाते हैं। बहुत बेला नई पुलिया की, तो नई पुलिया पे हम चल रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये नई पुलिया, ऐसा लग रहा है जैसे रोड पे चलो साइड में, थोड़ा साइड दीजिए। ऐसे तो बहुत देर लगने वाली है, अब थोड़ा चिल्ला चिल्ला के फटाफट निकल जाते हैं।
नहीं तो यहाँ फंस गए तो फंसते ही रह जाएंगे, बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेंगे। इसलिए पसीना भी बहुत हो रहा है, उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो समय रहते थे यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। कल भी मैं 4:30-5 बजे के आसपास बाहर निकल गया था, आज भी मैं बाहर निकल जाऊँगा। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी का दृश्य बहुत ज़्यादा है। थोड़ा साइड में रहोगे ना, तो गर्मी का दृश्य बहुत ज़्यादा है। और ये पूरी पुलिया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पुलिया है, जैसे कोई मेला परिसर बन गया है। यूएटी की पुलिया की तरफ से हम वापस अपनी गाड़ी जहाँ खरीद की थी वहीं से हम वापस देखते देखते मेले को देखते। हाँ कैसा बन गया? आपका भी बन गया साहब वीडियो। तो यहाँ पर हर एक वस्तु मिल गई है, सभी माता बहनों ने अपने अपने ज़रूरत की सामान खरीद लिया है, सिर्फ मैंने कुछ नहीं खरीदा। अब हमारे परिवारों वालों का काम है खरीदना, अपना तो काम है सिर्फ और सिर्फ जाना। तो यहाँ पर पुरुषों की एंट्री बंद है, ये देखिए सबको रोका जा रहा है, यहीं से सबको रोक दिया गया है। जिनके पास विशेष पास है वही जा पाते हैं। तो मेला बड़ा ही खूबसूरत है। आज पूरा दिन 2 घंटे लगभग हो गए मेले में पूरी, और कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी मजबूत है, पूरे लगे हुए हैं चारों तरफ। आप देखो तो देखते रहे ये खूबसूरत हरियाली अमावस का मेला, आनंद लेते रहे। भैया साइड में रहो। तो पूरी चेकिंग के बाद जाने का अवसर मिल रहा है। तो पधारो हमारे देश मेवाड़ उदयपुर। चलते हैं, फिर मिलेंगे नए स्टोरी में नए जोश के साथ। देखते रहे खूबसूरत उदयपुर के मेले के खूबसूरत दृश्य का आनंद लीजिए।